हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैं साइनसोइडल क्वांटिटीज की बात करता हूं, यहां मैं लेता हूं वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटीज, वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटीज। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटीज किस तरह से आएंगी? सबसे पहली वैल्यू की मैं बात करता हूं, वो क्या है हमारे पास में? सबसे पहले मैं बात करता हूं मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, पीक वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? वी एम से। ठीक है, वी एम या वी मैक्स, वी मैक्सिमम या वी एम से आपको इसको रिप्रेजेंट करते हो। और ये होती कहां पे है? ये होती कहां पे? वी एम हो गया, आई एम हो गया, पी एम हो गया, जितने भी तरीके के आपके पास में क्वांटिटी है। अगर करंट है तो आई एम इज द मैक्सिमम क्वांटिटी और द पीक क्वांटिटी। ये किस तरह से रहती है? अगर मेरे पास में ये एक वी टी की वेवफॉर्म है, सम वी टी इसकी वेवफॉर्म है, और ये बनती किस तरह से है? अगर ये मेरे पास में वेवफॉर्म साइन वेव है इस तरीके से, इस तरह से अगर ये मेरे पास साइन वेव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेंड कर रही है? ये अटेंड कर रही है वी एम पे। ठीक है, ये वी एम आ रहा है हमारे पास में यहां 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आ रहा है वी एम। मतलब क्या हुआ कि ये जो वी वोल्टेज है हमारे पास वी टी, इस वोल्टेज ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड किया है कहां पे? 90 डिग्री एंगल पे। और वो 90 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? वो है वी एम। उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में बात आती है दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू के बाद में बात करते हैं अपन, या इसका डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो मैक्सिमम वैल्यू का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम वैल्यू which attained by a sinusoidal wave in a particular cycle is called as its maximum और peak value। ठीक है, एक साइकिल में उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेंड करी और कितनी अटेंड करी, जितनी मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेंड करी है वही उसकी पीक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास में है एवरेज वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वोल्टेज की बात करें तो वी एवरेज, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इस अगर वेवफॉर्म की मैं बात करता हूं, है ना, इस वेवफॉर्म के अंदर हर इंस्टेंट पे, जैसे अपन दूसरी एक वेवफॉर्म बनाते हैं, वहां इजी रहेगा समझना। देखिए, अगर मैं यहां एक वेवफॉर्म इस तरह से बना दिया, ये एक मेरे पास में साइन वेव हो गया, ठीक है, और ये है हमारे पास में वी टी की साइन वेव एट ओमेगा टी आर्गुमेंट। क्लियर? यहां पे अब मैं ये बोल रहा हूं कि एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू ये होती है कि हर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब कितने कितने आर्गुमेंट पे, एट जीरो इसकी वैल्यू जीरो है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर मैक्सिमम आ गई, फिर जाके वापस जीरो हो गया। तो ये इनके अलग अलग इंस्टेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास में इसके अलग अलग इंस्टेंट होंगे। यहां इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, उसके बाद में अगेन ये अपनी जीरो वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसने अपनी जीरो वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चलेगा, ये यही सेम चीज हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चलेगी। अलग अलग इंस्टेंट पे इसने अपनी वैल्यू कितनी अटेन करी, अगर आप ये निकाल सकते हो तो उन सबका एवरेज लेना ही आपको क्या कहलाएगा? आपकी एवरेज वैल्यू। जैसे मान के चलो यहाँ जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 मैक्सिमम है, फिर 4 3 2 1, तो इन सबको ऐड करो और जितने इंस्टेंट है उन इंस्टेंट के साथ में उसको डिवाइड कर दो, तो वही आपकी एवरेज वैल्यू है। ये तो बेसिक चीज होती थी, लेकिन इस बेसिक चीज को समझने के लिए या मैथमेटिकली बहुत जल्दी करने के लिए हमने क्या बोला कि ये साइन वेव जो है या ये जो वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है और कितने टाइम पीरियड में हो रहा है। एरिया अंडर द कर्व इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज योर एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये वेवफॉर्म ने कितना एरिया कवर किया है अपनी पूरी पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, एक स्पेसिफिक साइकिल जहां तक उसने अपनी कंप्लीट साइकिल कर ली है, उस कंप्लीट साइकिल में इसने कितना एरिया कवर किया है और कितने टाइम पीरियड में किया है, उनका जब अपन रेशो निकालते हैं तो अपन बोलते हैं उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? इसका एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं मैथ्स के अंदर? एरिया निकालने के लिए हम करते हैं उसका इंटीग्रेशन। दैट मींस इस साइन वेव का हमने करना है इंटीग्रेशन इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि इसने इस 2 पाई टाइम पीरियड तक ही अपनी साइकिल को अटेंड किया है, उसके बाद में ये रिपीट करेगा। 0 to पाई पॉजिटिव, पाई टू 2 पाई नेगेटिव, देन 2 पाई टू अगेन 3 पाई जाएगा वो, तो वो पॉजिटिव हाफ, मतलब रिपीट करेगा अपनी साइकिल को। तो यहां 0 to 2 पाई तक उसने अपनी एक कंप्लीट साइकिल करी है। तो हमें देखना है कि 0 to 2 पाई टाइम पीरियड के अंदर इस साइन वेव के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा? इसकी एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका कैसे होता है हमारे पास? देखिए यहां पे अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो वी एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया अंडर फुल साइकिल।
एरिया अंडर फुल साइकिल। एरिया कैसे निकलता है हमारे पास में, कहां से कहां तक है, 1 to 2 पाई। सो वी एवरेज विल बी 1/2 पाई इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, 0 to 2 पाई तक। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, किसका इंटीग्रेशन करना है, इस साइन वेव का, मतलब इस vt का। दैट मीन्स vt इंटू डी ओमेगा टी, क्योंकि आर्गुमेंट अपन क्या ले रहे हैं, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में अपन इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमारे पास में निकल के आएगी इसकी एवरेज वैल्यू। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं कैसे आएगा ये। तो यहां मैं बात कर रहा हूं वी एवरेज की, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई वी टी डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे, चलो। 1/2 पाई 0 to 2 पाई, वी टी की वैल्यू कितनी है, वी टी की वैल्यू है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, है ना। अब यहां पे देखो कांस्टेंट वी एम बाहर आ गया, वी एम डिवाइड बाय 2 पाई बाहर आ गया। हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 2 पाई, किसको, साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हमें इसको करना है इंटीग्रेट साइन ऑफ ओमेगा टी, कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, या साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में वी एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि जब आप लिमिट डालोगे 0 to 2 पाई, उसको सॉल्व करने में आपके पास में वैल्यू आएगी 0। तो एक प्योर साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू ये क्लियर हो गया, बट अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बिना भी बताना है तो भी वो क्लियर हो सकता है। देखिए यहां पे एक प्योर साइनोसॉइडल वेव जो होती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी उतना ही एरिया कवर करती है जितना नेगेटिव हाफ साइकिल में कवर करती है। तो दोनों जब सेम एरिया है बट ऑपोजिट साइन के साथ में है तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, एवरेज 0। एक 2 एक -2, 2 - 2 इज 0। ठीक है, तो एरिया जब 0 हो सकता है तो इसकी एवरेज वैल्यू भी 0 हो सकती है। ठीक है, तो प्योर साइनोसॉइडल वेव की फुल साइकिल की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपके पास 0। इसलिए साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम फुल साइकिल कवर नहीं करते, हम सिर्फ हाफ साइकिल की ही बात करते हैं कि हाफ साइकिल तक उसने अपनी कितनी एवरेज वैल्यू अटेन करी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं ये कितना लिया था हमने, फुल साइकिल, द एरिया अंडर फुल साइकिल। तो हम अब क्या लेंगे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, अब हम लेंगे एरिया अंडर हाफ साइकिल। ठीक है, अब हम एवरेज वैल्यू निकालने के लिए लेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर हाफ साइकिल, एरिया अंडर हाफ साइकिल। तो जो वी एवरेज हो जाएगा आपका वो अब क्या हो जाएगा, 1/2 पाई की जगह 1/पाई, 1/पाई 0 to पाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वी एवरेज की वैल्यू निकल के आएगी, जो वी एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2Vm/पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एवरेज वैल्यू आएगी 2Vm/पाई। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बताना चाहते हो तो वो हो जाएगा अपने पास में 0.638 Vm। मतलब आपके पास जो एवरेज वैल्यू है अगर आपने Vm के फॉर्म में देखना है तो कितना हो जाएगा 0.638, दैट मींस 63.8% ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू यहां है तो इसका 63.8% नीचे आ जाओ, 63.8% नीचे आ जाओ, ये आपका इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगी इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की। क्योंकि दोनों साइकिल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की ही बात करी। या हमने बोला क्या, हमने बोला कि एरिया अंडर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए एरिया जब हमने निकाला तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2Vm/पाई। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहां मैंने पहली बात करी मैक्सिमम वैल्यू है पीक वैल्यू की, वो होती है Vm। सेकंड मैंने बात करी एवरेज वैल्यू की, तो प्योर साइनसॉइडल वेव की दोनों साइकिल की बात करेंगे तो एवरेज हो जाएगा 0, लेकिन हाफ साइकिल की बात करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 2Vm/पाई। ठीक है, थर्ड हमारे पास में आता है इसकी RMS वैल्यू। थर्ड हमारे पास में है इसका RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। अब RMS का फुल फॉर्म क्या होता है, RMS मींस रूट मीन स्क्वायर। मीन मतलब एवरेज, है ना। एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद उसका जब आप अंडर रूट ले लेते हो तो आपके पास में आ जाएगा इसका RMS वैल्यू। कैसे, अगर मैं यहाँ पे VRMS लिखता हूं तो VRMS कैसे हो जाएगा, हमारे पास में मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर। मीन मतलब एवरेज, एवरेज वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1/2 पाई 0 to 2 पाई
वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, यही थी ना हमारे पास में एवरेज वैल्यू। लेकिन रूट मीन स्क्वायर, मतलब मीन वैल्यू का हमें लेना है स्क्वायर। अगर इस मीन वैल्यू का मैं स्क्वायर लेता हूं, अगर मैं इस मीन वैल्यू का स्क्वायर लेता हूं, मान के चलो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, उसके बाद में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, तब जाके मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास में आरएमएस वैल्यू। तो वी आरएमएस जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हो वो निकल के आता है अपने पास में वी एम बाय अंडर रूट टू, है ना, वी एम बाय अंडर रूट टू। तो ये हमारे पास में होती है किसी भी साइन वेव की आरएमएस वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमें। तो इसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं अपन, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ वी एम, 0.707 ऑफ वी एम, ठीक है। मतलब 70.7% ऑफ वी एम इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडल वेव। यहाँ पे तीन वैल्यूज हमारे पास में हो गई है। सबसे पहले पीक वैल्यू वी एम, देन एवरेज वैल्यू विच इज 2 वी एम बाई पाई, देन आरएमएस वैल्यू विच इज वी एम बाई रूट टू। क्लियर है ये चीज। इसके बाद में बात आती है और वैल्यूज के अंदर इसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होता है। ये दो डिफरेंशिएट फैक्टर्स हैं हमारे पास में। यहां देखिए एक बार, अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे बोल रहा हूं इसका फॉर्म फैक्टर, एसी क्वांटिटी के फॉर्म फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज वैल्यू, है ना। फॉर्म फैक्टर किसी भी एसी क्वांटिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ इट्स आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। मतलब फॉर्म फैक्टर की बात करें, फॉर्म फैक्टर क्या हो गया? रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अब यहां देखिए कि आरएमएस वैल्यू कितनी है? वीएम बाई रूट टू, वीएम बाई रूट टू, है ना। और एवरेज वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 वीएम बाई पाई, 2 वीएम डिवाइड बाय पाई, वीएम बाई रूट टू डिवाइड बाय 2 वीएम बाय पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में फॉर्म फैक्टर की? इसको जब आपने सॉल्व किया तो साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना निकल गया हमारे पास में? 1.11। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर जो निकलता है वो निकलता है आरएमएस टू एवरेज वैल्यू एंड विच विल बी 1.11, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में क्या है? फिफ्थ वैल्यूज क्या निकल के आती है? उसको हम बोलते हैं पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर के बाद बात करते हैं अपन पीक फैक्टर की। तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी का पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी इसकी? वीएम, और आरएमएस वैल्यू कितनी थी? वीएम बाय अंडर रूट टू। तो ये कितना निकल गया हमारे पास में? अंडर रूट टू। मीन्स पीक फैक्टर जो साइन वेव का होता है वो हमारे पास में होता है 1.414। ये हमारे पास पांच चीजें हैं या पांच वैल्यूज हैं एसी क्वांटिटीज की जो हमें ध्यान रखनी है। द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटीज के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में वीएम, ठीक है। वीएम क्या है? कोई भी अगर एक वेव फॉर्म है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेंड कर रही है किसी एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, वो वैल्यू हमारे पास में होती है उसकी पीक वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड हमारे पास बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो प्योर साइन वेव की एवरेज वैल्यू दोनों हाफ साइकिल के अंदर कितना एरिया आ रहा है, वो एरिया 0 आ रहा है, तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस 0 को हटाने के लिए हमने क्या किया? जो एवरेज वैल्यू निकाली वो निकाली हमने हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए कितना आ गया? ये 2 वीएम बाई पाई, ठीक है। पीक वैल्यू इज वीएम, एवरेज वैल्यू इज 2 वीएम बाई पाई, और आरएमएस वैल्यू हमारे पास निकल के आया कितना? वीएम बाई रूट टू। उसके बाद में फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज वैल्यू विच विल बी 1.11। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू विच विल बी 1.414। तो आपने ये पांच क्वांटिटीज पता रखनी है और इन पांचों क्वांटिटीज को किस तरह से निकालना है वो पता रखना है, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने जो देखा था इसके अंदर कि ऐसी क्वांटिटीज देख ली हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, और कितने फॉर्म्स में उनके ऑपरेशंस होते हैं हमने वो देख लिए हैं, और कुछ वैल्यूज निकाली हैं हमने इसी क्वांटिटीज की, वो पांच वैल्यूज हमने यहां देख ली है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका एनालिसिस करना होगा हमें आने वाले सर्किट्स के अंदर। अगर तीनों कंपोनेंट्स पैसिव एलिमेंट्स जो जिनको हम बोलते हैं आर, एल और सी, अगर वो सर्किट में कनेक्टेड हैं किसी एसी वोल्टेज सोर्स के साथ में, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उस सर्किट का एनालिसिस किस तरह से होगा। तो जो आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू हमने देखी है, तो अगर इनको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना पड़े, जैसे कोई वेव फॉर्म हमें दे दी है ना, और उस वेव फॉर्म का हमें चेक करना है कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। अभी तक हमने सिर्फ देखा था कि हमारे पास में सिर्फ एक चीज थी,
जैसे मान के चलो हमारे पास में एक वेवफॉर्म है और इस वेवफॉर्म के अंदर साइनोसॉइडल वेव हमने देखी है सिर्फ, है ना, जो कि आर्गुमेंट ओमेगा टी पे चेंज कर रही है, कुछ वैल्यू मान के चलो वोल्टेज की है, तो ये हमारे पास में एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जो कि 0 पाई और 2 पाई के बीच में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है और उसकी एक पूरी साइकिल जो है वो 2 पाई तक रेंज में चलती है। मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, t इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2 पाई। दैट मीन्स 2 पाई टाइम के बाद में ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगा, है ना। 2 पाई टाइम तक इसकी एक साइकिल कंप्लीट नहीं होती। आप देखो यहाँ से 0 से पाई तक ये पॉजिटिव हाफ को कवर कर रहा है, पाई टू 2 पाई नेगेटिव हाफ को कवर कर रहा है, देन 2 पाई टू 3 पाई पे जाएगा तो अगेन पॉजिटिव करेगा, देन अगेन नेगेटिव करेगा। मतलब पूरी एक साइकिल जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों को कंबाइन करके हमें काउंट करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस वाली अगर साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं अपन, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, बिकॉज 2 पाई तक ये अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो मेरे पास कोई और वेवफॉर्म है, जैसे ओमेगा टी पे ही है सम करंट आई टी, है ना, ये इस तरह से जा रहा है, पहले 0 से लेकर के पाई तक इसकी कुछ वैल्यू है, लेकिन पाई से लेकर के 2 पाई तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है 0 पे ही, है ना। यहाँ पे देखो मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ, ये 0 टू पाई तक कुछ वैल्यू है और पाई टू 2 पाई जो है इसकी वैल्यू है 0, देन 2 पाई टू 3 पाई अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ में, देन अगेन 0। मतलब यहां पे भी हमारे पास में टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड यहां पे भी हमारे पास में कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई। क्यों, क्योंकि 0 टू पाई तक पॉजिटिव हाफ है, देन पाई टू 2 पाई तक इसकी वैल्यू है 0 और यहां तक ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है और उसके बाद में अपनी साइकिल को रिपीट करता है, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड हमारे पास में कितना हो गया, 2 पाई। लेकिन जब हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, जब प्योर साइन वेव की एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, हमने क्या देखा था कि प्योर साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू होती है, वी एवरेज जो इसका होता है प्योर साइन वेव का, वो होता है 0। प्योर साइन वेव का एवरेज वैल्यू होता है 0। लेकिन जब हम इसको प्योर की जगह क्या करेंगे, सिर्फ हाफ साइकिल की ही बात करते हैं, तो हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना होता है हमारे पास में, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू हमारे पास में होता है 2Vm/पाई, है ना। तो हमें यह ध्यान रखना था कि एवरेज वैल्यू जो साइनोसॉइडल वेव का होता है वो होता है 2Vm/पाई। ये क्लियर है। अब जब हम इस साइकिल की बात करेंगे, ये तो सिर्फ तब था जब इसके पास नेगेटिव हाफ भी होता था और उसका हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ की बात करी थी। अगर हम बात करते हैं इस वाली वेवफॉर्म की, तो यहाँ पे 0 टू पाई तक वैल्यू कुछ है, बट पाई टू 2 पाई तक वैल्यू जो है वो 0 है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, टाइम पीरियड हम 0 टू 2 पाई लेंगे पूरा और उसमें वैल्यूज को हम जो इंटीग्रेट करते हैं उसकी रेंज को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। पहली लिमिट लेंगे अपन 0 टू पाई, देन अगेन दूसरी लिमिट लेंगे अपन पाई टू 2 पाई। तो 0 का इंटीग्रेशन अलग होगा और उस साइन वेव का इंटीग्रेशन अलग होगा, दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल के अंदर हम ये चीजें अप्लाई करते हैं कि एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। देखिए यहां पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान के चलो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस, दोनों निकाल लेते हैं। चलो, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द वेवफॉर्म गिवन, है ना। हम जो वेवफॉर्म बनाएंगे उसके लिए बताना है, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन वेवफॉर्म, फॉर द गिवन वेवफॉर्म। एक वेवफॉर्म हमको क्वेश्चन में दी हुई है। क्या वेवफॉर्म दी हुई है, देखिए हमको वेवफॉर्म दी हुई है, जैसे जिस क्वेश्चन की हम अभी बात कर रहे थे उसी को बना लेते हैं एक बार, उसी पे ट्राई करके देखते हैं किस तरह से निकलेगा। जैसे हमारे पास मान के चलो यहाँ एक वेवफॉर्म दे रखी है इस तरीके से, ओमेगा टी आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये चेंज होता है और ये वैल्यू हम मान के चलते हैं किसी वोल्टेज की है, वी टी की ये वैल्यू है और इसका जो वेवफॉर्म बन रहा है वो बन रहा है 0 से पाई, देन 0, डिफरेंट कलर से ले लेते हैं एक बार, ये हमारे पास में आ रहा है 0 से पाई, देन पाई से 2 पाई तक 0, देन अगेन 0 से लेकर के पाई एंड सो ऑन। ये है 0, ये है पाई और ये है हमारे पास में 2 पाई। हमें इसकी इस वेवफॉर्म के निकालनी है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे कि अगर न्यूमेरिकल में दे दिया कि इस वेवफॉर्म का निकालना है या आपको स्क्वायर वेव दे दिया, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दे दिया, तो उसका किस तरह से निकालेंगे अपन। तो वो देखिए ये हमारे पास में एक वेवफॉर्म दे रखी है, इसका हमें निकालना है एवरेज और आरएमएस वैल्यू। मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमें निकालना है वी एवरेज, है ना, हमें वी एवरेज निकालना है और दूसरा निकालना है हमें वी आरएमएस। वी आरएमएस और वी एवरेज दो क्वेश्चन हमारे पास में है।
अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि इस गिवन वेवफॉर्म के अंदर ये अपनी साइकिल कहां तक कंप्लीट कर रहा है। ये कहां तक कंप्लीट कर रहा है? 0 से पाई वैल्यू है, पाई से 2 पाई भी वैल्यू है। क्या वैल्यू? 0 है। जितनी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू है कितनी? 0। सो टाइम पीरियड यहां पे कितना हो गया हमारे पास में? t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड हो गया। 2 पाई तक ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है, एक साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 2 पाई, मतलब हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? 0 से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, अब 0 से 2 पाई तक लेने के लिए हमें इस वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रखी है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी चाहिए होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद में ही हम उसको चेंज कर पाएंगे, है ना। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार अपन, वेवफॉर्म को देख के लिख सकते हैं। हमने देखा था अभी कुछ टाइम पहले ही, Vt कितना हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बता रहे हैं हम यहाँ पे? Vm, है ना। तो Vt इज इक्वल टू कितना हो गया? ये Vm साइन ऑफ कितने आर्गुमेंट पे चेंज हो रहा है? ओमेगा टी पे, साइन ऑफ ओमेगा टी, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन इसकी Vm साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां तक है? सिर्फ 0 से लेकर के पाई तक, है ना, सिर्फ 0 से लेकर के पाई तक। फॉर जो वैल्यू है हमारे पास में ओमेगा टी की, वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के और पाई तक, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है, फिर इसकी वैल्यू 0 भी है। वो कब से कब तक है? फॉर पाई से लेकर के 2 पाई तक, पाई से लेकर के ओमेगा टी कहां तक? 2 पाई तक। ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई, ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई। इनकी वैल्यूज हमारे पास में इस तरह से आ गई कि जो वेवफॉर्म गिवन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देख लिया किस तरह से आया, कि Vt इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? Vm साइन ओमेगा टी 0 से पाई तक, और 0 दे रखा है पाई से 2 पाई तक। ठीक है, ये चीज हमें आ गई। अब हम सबसे पहले इसका निकालते हैं क्या? एवरेज वैल्यू। देखो इसके एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? हमें निकालना है वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं हमेशा, है ना। वी एवरेज क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व टू द टोटल टाइम पीरियड। किस टाइम पीरियड तक हम बात करें? मतलब 2 पाई टाइम पीरियड तक उस वेवफॉर्म ने कितना एरिया कवर किया है? पाई से 2 पाई तक तो 0 किया है, लेकिन 0 से पाई तक किस कर्व को फॉलो कर रहा है वो? Vm साइन ओमेगा टी को। तो उसके अंडर कितना एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो कैसे कर रहे हैं? वी एवरेज इज इक्वल टू कहां से कहां तक लेना है? 1/2 पाई तक लेना है। इंटीग्रेशन कहां से होगा? 0 से लेकर के 2 पाई तक होगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद में चीज क्या थी हमारे पास में? वी टी डी ओमेगा टी। ठीक है, वी टी डी ओमेगा टी, मतलब वी टी का आपने करना है, जो वेवफॉर्म आपकी थी वी टी कितनी है? वी टी की वैल्यू हमारे पास में है Vm साइन ओमेगा टी। सो Vm साइन ओमेगा टी को फॉलो करना है 1 से लेकर के 2 पाई तक। तो अब इसको क्या करेंगे हम? पहले सबसे पहले इसमें वी टी की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 पाई 0 to 2 पाई। वीटी की वैल्यू कितनी है? Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। अब हम यहाँ पे लिमिट को तोड़ देते हैं एक बार के लिए। सबसे पहली लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी? सबसे पहली लिमिट हमारे पास में हो जाएगी, देखो 1/2 पाई हमने बाहर ले रखा है और अंदर लिमिट को हमने तोड़ दिया। पहली लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर के पाई तक, 0 to पाई वैल्यू कितनी है इसके पास? 0 to पाई तक Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये तो हमारे पास में हो गई पहली चीज। दूसरी लिमिट क्या है हमारे पास में? पाई से लेकर के 2 पाई तक, और पाई से 2 पाई तक वैल्यू कितनी है? 0 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ये हमारे पास में हमने लिमिट को तोड़ दिया कि 0 से पाई तक तो वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई तक वैल्यू है इसकी 0। किसकी? Vt की वैल्यू, इस Vt की वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये तो 0 हो गया, ये तो हट गया सीधा सीधा। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में? 1/2 पाई, Vm कांस्टेंट है, Vm बाहर आ गया, Vm हमारा बाहर आ गया, कांस्टेंट है ये। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। लिमिट लगा तो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के पाई तक की लिमिट है, और ये तो 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? इसके बाद में क्या होगा देखो, हाँ यहां देखो, ये हमारे पास में हो गया वी एवरेज, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 पाई को अपन Vm/2 पाई लिख लेते हैं पहले, Vm/2 पाई, और माइनस कॉस ओमेगा टी में लिमिट डालनी है अपन ने 0 से लेकर के पाई तक। तो कितनी आ जाएगी? ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में? Vm/2 पाई इंटू 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी?
इंटू 2, मतलब ये माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी में 0 से पाई तक जब वैल्यू पुट करेंगे अपन तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास में यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, वी एवरेज कितना निकल गया क्या उस वेव फॉर्म का, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय पाई। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया, जो वेव फॉर्म गिवन था उसका एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो वेव फॉर्म हमें गिवन था उसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, वी एम बाय पाई। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसकी आरएमएस वैल्यू। तो अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। अगर आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आरएमएस वैल्यू जो होती है, हमें वी आरएमएस निकालना है ना, तो वी आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ मीन का स्क्वायर, कहां से कहां तक लेना है, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई वी स्क्वायर टी इंटू डी ऑफ ओमेगा टी। यही होता है हमारा। अंडर रूट लेना है अपन किसका, मीन के स्क्वायर का, अंडर रूट लेना है मीन के स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये चीज पुट कर दी हमने। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो कैसे कैसे आ जाएगा। ये हमारे पास में कैसे आएगा, ये हमने अंडर रूट के अंदर लिया है सीधा सीधा 1/2 पाई। इसकी लिमिट को वापस तोड़ेंगे अपन। पहली हो गई हमारे पास में, यहां ब्रैकेट में लेके चलते हैं, पहली लिमिट हो गई हमारे पास में 0 से पाई, जिसकी वैल्यू है हमारे पास Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, है ना। दूसरी हमारे पास में क्या है, प्लस पाई टू 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी पूरी लिमिट हो गई इसके स्क्वायर की। सो यहां क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर, है ना, ये 0 भी स्क्वायर हो जाएगा, Vm स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर लेना पड़ता है। मतलब ये यहां से अगर मैं हटा देता हूं, देखो ये हमारे पास में Vm साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है ना, और ये अंडर रूट हमारे पास में पूरा रहेगा यहां से यहां तक। ठीक है ये चीज। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास में, अंडर रूट एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, Vm स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। देखो यहां पे हम अगर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो वो वैल्यू यहां पे जब हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, लिमिट, ये तो 0 कैंसिल आउट हो गया, अंदर हमारे पास में क्या बच गया, ये 0 से लेकर के पाई, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट करके मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी ओमेगा टी। ये हमारे पास में इतना आ गया। जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी कि 0 से लेकर के पाई तक तो वैल्यू आएगी Vm साइन ओमेगा टी, और पाई से लेकर के 2 पाई तक वैल्यू आएगी इसकी 0, है ना। अब Vm साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब सॉल्व किया हमने क्या निकला यहाँ पे, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और 0 का इंटीग्रेशन वो खत्म हो जाएगा एज इट इज, तो उसको अपन ने यहाँ से गायब कर दिया। इतनी वैल्यू हमारे पास बची। अब इसको आगे सॉल्व करना है, वो सॉल्व कैसे होगा, देखो हमारे पास में निकल रहा है ये Vrms, है ना, Vrms निकल रहा है। सो Vrms के लिए यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ Vm स्क्वायर डिवाइड बाय, जो नीचे 2 था वो 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, Vm स्क्वायर बाय 4 पाई, जो ये 2 यहाँ नीचे था ये 2 बाहर आ गया, तो 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई, तो यहाँ पे Vm स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, उसका अपन इंटीग्रेशन करते कितना हो जाएगा, t, मतलब 1/2 कितना हो जाएगा t, है ना, t माइनस साइन कॉस 2a या कॉस 2 ओमेगा टी कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। इंटीग्रेशन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए, आपने 11th 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, कुछ उनके बेसिक फॉर्मुलेज हैं, उनके बेसिक इंटीग्रेशंस होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशंस होते हैं, वो याद होने चाहिए कि इसका क्या होता है, एक्स का क्या होता है, वाई का क्या होता है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये चीजें काफी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 से लेकर के पाई तक, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अब, Vrms इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा ये, Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई,
इसमें क्या बचा अंदर, अंडर रूट को बाहर बाद में हटाएंगे, वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, वीएम स्क्वायर बाय 4 पाई टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी में पाई से 0 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में सॉल्व करने पे क्या बचेगा, पाई ये 0 हो गया, वो माइनस के साथ चला गया, कितना बच गया हमारे पास में, ये बच गया हमारे पास में सिर्फ पाई, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो जो वी आर एम एस निकल के आ रहा है हमारे पास वो कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, वीएम स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट के अंदर, तो आर एम एस कितना आ गया हमारे पास, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आ गया वीएम डिवाइड बाय 2, वीएम डिवाइड बाय 2, ये आपकी आ गई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा आंसर। यहां देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेवफॉर्म। इस वेवफॉर्म में 0 से पाई तक वैल्यू है, पाई से 2 पाई तक वैल्यू नहीं है, बट जो टाइम पीरियड इसका है पूरा वो 2 पाई तक है। तो इसको अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फॉर्म किया पहले, vt इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी फॉर 0 टू पाई एंड 0 फॉर पाई टू 2 पाई। अब इसका अपन ने एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व, सो 1/2 पाई 0 टू 2 पाई vt d ऑफ ओमेगा टी, डी ओमेगा टी क्यों, क्योंकि ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, vt d ओमेगा टी वैल्यूज पुट कर दी, 0 टू 2 पाई वीएम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इस लिमिट को हमने अब तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक उसकी वैल्यू अलग है, पाई से 2 पाई तक उसकी वैल्यू अलग है, अलग कितनी है, 0 है। यहां से 0 से पाई तक वैल्यू कितनी है, वीएम साइन ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई तक वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो वी एवरेज आया हमारे पास में वीएम बाय पाई। एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ मीन का स्क्वायर, सो 1/2 पाई 0 टू पाई वीटी स्क्वायर वी स्क्वायर टी इंटू डी ओमेगा टी। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन वही लिमिट सेम तोड़ देंगे, स्क्वायर को चेंज करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a/2 होता है, वो यहाँ पे हमने पुट किया। यहाँ पुट करते ही जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है, वीएम स्क्वायर बाय 4 पाई टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी। लिमिट डालेंगे इसमें 0 टू पाई तक, पहले पाई डालेंगे माइनस फिर 0 डालेंगे वैल्यू टी के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें सॉल्व करके क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे पाई। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, टी की वैल्यू पे जब पाई पुट करेंगे तो वो वाला पाई बचेगा, बाकी सब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो गए, अंडर रूट से वैल्यूज को बाहर निकाला तो वीआरएमएस की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास में, वीएम बाई 2। ठीक है, इस वाले वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने 11th-12th साइंस मैथमेटिक्स से करी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक और वेवफॉर्म की बात कर लेते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म, ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। ठीक है, यहां पे हमको क्या वेवफॉर्म दी हुई है, सेम। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपना आर्गुमेंट, किस पे, ओमेगा टी पे हमने चेंज करवाना है। हम इस वैल्यू को ले रहे हैं किसकी, मान के चलो हम करंट की वैल्यू ले रहे हैं, ये करंट है हमारे पास में आई टी, है ना। अब इसकी वैल्यू या इसकी वेवफॉर्म किस तरह से बन रही है, इसकी वेवफॉर्म बन रही है इस तरीके से, 0 से पाई तक वैल्यू है, पाई से 2 पाई तक वापस पॉजिटिव वैल्यू ही है, पाई टू 3 पाई तक वापस पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन 3 पाई तक। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि टाइम पीरियड क्या होगा, ये अपनी एक कंप्लीट साइकिल कहां पे खत्म कर रहा है, पाई पे कर रहा है कि 2 पाई पे कर रहा है। ये 0 टू पाई तक पॉजिटिव हाफ, पाई टू 2 पाई अगेन पॉजिटिव हाफ, अगेन पॉजिटिव हाफ, दैट मींस नेगेटिव हाफ कुछ है नहीं और कोई वैल्यू भी नहीं है। इसका मतलब इसने अपनी साइकिल 0 से पाई तक ही कंप्लीट कर ली है, हमें 2 पाई तक जाना ही नहीं है। तो इसकी जो टाइम पीरियड हो गया पूरा का पूरा वो कितना हो गया, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, सबसे पहले पाई। सबसे पहला काम क्या होता है, टाइम पीरियड चेक करना है, टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, टी इज इक्वल टू पाई। सेकंड काम क्या होता है, हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे किसका है, ये करंट का है, तो आई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू पाई तक वैल्यू कितनी है इसकी, आई एम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ पे ये है हमारे पास आई एम। ठीक है, सो आई एम साइन वेव को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, किस आर्गुमेंट पे कर रहा है, ओमेगा टी पे, सो आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू हो गई। कहां से कहां तक वैल्यू है ये, फॉर 0 से लेकर के ओमेगा टी कहां तक चेंज होगा, पाई तक, 0 से पाई तक। इतनी बात करनी है, पाई से 2 पाई तक की बात करनी नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू मिलने वाली है, आई एम साइन ओमेगा टी ही है, अगेन पाई टू 2 पाई। तो टाइम पीरियड अगर मेरे पास में पाई ही है तो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना से लिखूंगा, इतना ही काफी है मेरे लिए, 0 से पाई तक की ही वैल्यू मुझे चाहिए मैथमेटिकली कितनी होती है,
है ना। अब जब ये वैल्यू मुझे पता चल चुकी है तब मैं इसमें फॉर्मुलेस डालूंगा मेरे की एवरेज वैल्यू किस तरह से निकलती है और आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है। देखिए कैसे करेंगे वो। ऐसे मान के चलो मैं यहां पे सबसे पहले इसकी निकालना चाहता हूं एवरेज वैल्यू, है ना। मैं निकाल रहा हूं इसकी एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, देखिए एवरेज वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे अपन, आई एवरेज एरिया अंडर द कर्व, कहां से कहां तक देखना है, 0 से पाई तक। सो 1/पाई, 1/पाई लिमिट कहां से, 0 से लेकर के पाई तक, आई टी इंटू डी ओमेगा टी। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। देखिए 1/पाई 0 to पाई, आई टी की वैल्यू कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी, तो कितना हो गया, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए आई एवरेज निकाल रहे हैं अपन, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ये है, इसको सॉल्व करना है। सो ये 1/पाई एज इट इज आ गया। लिमिट अपन ने लेंगे तो पहले इसके लिए आई एम बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये जो आई एम कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लिया, तो कितना हो गया, आई एम डिवाइड बाय पाई, और जो लिमिट था उसको अब आ जाएगा इसके अंदर 0 से लेकर के पाई, और साइन ओमेगा टी का क्या होता है अपने पास इंटीग्रेशन, वो होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, आई एम बाय पाई, तो एज इट इज आ गया बाहर, और माइनस कॉस ओमेगा टी में पाई टू 0 to पाई, मतलब ये जो वैल्यूज पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, आई एवरेज कितना आ गया हमारे पास में, 2 आई एम बाय पाई, 2 आई एम बाई पाई, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में एवरेज वैल्यू, जो वेवफॉर्म हमें गिवन थी उसकी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इस वेवफॉर्म में हमने क्या देखा कि 0 से पाई तक की ही हम बात कर रहे हैं और साइन वेव को फॉलो कर रहे हैं। जब हम आरएमएस और एवरेज वैल्यू की स्टार्ट कर रहे थे तो वहां जब एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे अपन, उस एवरेज वैल्यू में हमने देखा था कि प्योर साइन वेव जो होती है, उस प्योर साइन वेव की फुल साइकिल की अगर बात की जाती है तो एवरेज वैल्यू हो जाती है 0। तो फुल साइकिल की बात नहीं करते कभी भी, हाफ साइकिल की बात करते हैं, और वहां वैल्यू क्या आती है, 2 Vm बाय पाई, क्योंकि हम वोल्टेज की बात कर रहे थे, करंट की बात करेंगे तो 2 Im बाई पाई। क्या यहाँ पे सेम ही आ रहा है, क्योंकि ये सेम हाफ साइकिल के लिए ही प्योर साइन वेव थी। कितनी वैल्यू आ गई, 2 Im बाई पाई, आई एवरेज की वैल्यू आ गई अपने पास 2 Im बाई पाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए जब आप आरएमएस वैल्यू की बात करते हो तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। सो आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/पाई 0 to पाई आई स्क्वायर टी ऑफ डी ओमेगा टी, यही है हमारा आई स्क्वायर टी ऑफ डी ओमेगा टी। तो जब इसको अपन ने सॉल्व किया या आई टी की वैल्यू अपन ने पुट करी, वहां पे कितनी आ गई, 1/पाई 0 to पाई, आई टी की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, यही वैल्यू आएगी ना। अब इस वैल्यू को अगेन हमने वो सेम चीज देखनी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, अभी जस्ट लास्ट वाला एग्जांपल में देखा था। तो यहां पे भी सेम चीज हम पुट कर देंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया, आई एम स्क्वायर बाय पाई, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास में क्या बच गया, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक, और ये वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा अंडर रूट में रहेगा, ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट में रहेगा साथ के साथ। अब जब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट एज इट इज रहेगा, ये आ गया हमारे पास में आई एम स्क्वायर बाय पाई। ठीक है, आई एम स्क्वायर बाय पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास में, 2 एज इट इज रहेगा, तो वो हमने बाहर ले लिया, इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट था वो बाहर ले लिया मैंने, और अंदर मेरे पास में क्या बच गया, टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने पे लिमिट डालनी है हमें 0 से लेकर के पाई तक, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई स्क्वायर टी ऑफ डी ओमेगा टी वैल्यू पुट करी, लिमिट देखिए हमने 0 से पाई तक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पुट कर दिया, 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इंटीग्रेशन किया, ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा हमारे पास, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना था वो लास्ट में, टी माइनस
t माइनस साइन 2 ओमेगा टी। इसमें सेम वैल्यूज पुट करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास आई एम स्क्वायर बाय 2 इंटू, अच्छा बाहर कुछ नहीं है तो 2 पाई हो गया, आई एम स्क्वायर बाय 2 पाई, आई एम स्क्वायर बाय 2 पाई, और अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा पाई। जब उसको सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा पाई, और ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या बच गया हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आई एम को बाहर लेके अंडर रूट से, तो बच गया आई एम डिवाइड बाय 2 बाहर आ गया, कितना हो गया अंडर रूट 2। सो आई एम बाई अंडर रूट 2, ये हमारे पास में आर एम एस वैल्यू आ गई जो वेवफॉर्म गिवन थी उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे कि किस तरह से हमें निकालना होता है, कोई भी वेवफॉर्म दी होती है तो उसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है ना। एग्जाम में ये सारी चीजें आती हैं, इस तरीके से आपको पूरी तरह से ड्राइव करना है। सबसे पहले वेवफॉर्म देखनी है, उस वेवफॉर्म की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखने हैं, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना है अपन ने, और उसके बेसिस पे, उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ही हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू होती है एरिया अंडर द कर्व टिल द टाइम पीरियड, है ना, एंड आरएमएस वैल्यू हमारी होती है रूट मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, उसका अंडर रूट कर लेंगे तो आरएमएस आ जाएगा। हमें ध्यान ये रखना है कि लिमिट्स हमें कहां से कहां तक देखनी है, लिमिट्स हमें वहां से वहां तक देखनी है जहां तक वो अपनी पूरी साइकिल को कवर करता है। अगर 0 से 2 पाई तक है तो 0 से 2 पाई तक ही लिमिट हमें रखनी है, अगर 0 से पाई तक है तो 0 से पाई तक रखनी है। अगर पाई टू 2 पाई, जैसे लास्ट फर्स्ट एग्जांपल में उसकी वैल्यू थी 0, है ना, तो हमें देनी तो पूरी है 0 से लेकर के पाई एंड देन पाई से 2 पाई, लेकिन पाई से 2 पाई को अलग तोड़ देंगे, उसको 0 पुट कर देंगे, तब वो 0 हो जाएगा। लेकिन उसको कंसीडर करना जरूरी है, जिससे स्टार्टिंग में जो 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 2 पाई आता है उसमें चेंज आता है, ठीक है। अगर आपने 0 से 2 पाई तक लिमिट ली है तो बाहर डिवाइड बाय 1 बाय 2 पाई होता है, लेकिन अगर आपने 0 से पाई तक लिमिट ली है तो बाहर होता है हमारे पास में 1 अपॉन पाई। ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं, है ना। इसमें शॉर्ट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हमेशा जब भी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, काफी बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है। थैंक यू।